क्या वास्तविकता सच में वो है जो हमें दिखती है या कुछ और जो हमें दिखाई जाती है? क्या हमारे आसपास का संसार एकदम ऐसा ही है जैसा हमें दिखाई देता है? क्या हमें अपनी आंखों से दिखने वाला सच वाकई में सच होता है या फिर क्या हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं? अगर हम स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक की माने तो शायद हाँ। और अगर ये बात सच है तो इसका क्या सबूत है? क्या सबूत है कि हम अपने दिमाग से नहीं बल्कि कोई उन्नत सभ्यताओं की इच्छाओं के हिसाब से चलते हैं? अब आप जब तक ये वीडियो ख़त्म करेंगे तो आप भी शायद ये बात पर विश्वास करने लगें कि हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में रह रहे हैं। वैज्ञानिक निक बोल्स्टन के अनुसार अगर इंसान आगे समय में कभी एक ऐसी तकनीक इजाद करता है जिसके तहत कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए वो अपने पूर्वजों को यानी हमें कंट्रोल कर सके तो शायद ये तथ्य मुमकिन होगा। अब अगर हम पिछले 100 सालों की तकनीकी प्रगति या टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को देखें तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने कई गुना प्रगति कर ली है और अगर यही रफ्तार प्रगति की रही तो शायद फ्यूचर के इंसान के पास ऐसी तकनीक होगी जिससे वो अपने पूर्वजों को कंप्यूटर से संचालित कर सके। अब अगर हम अभी मौजूद तकनीक देखें तो आज हमारे पास वर्चुअल रियलिटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी है जो हमें एकदम ऐसा एहसास दिलाती है जैसे हम उसी संसार में मौजूद हैं जो हम देख रहे हैं। अगर वैज्ञानिकों की बात माने तो आने वाले समय में मिथ्या या सच में अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज शायद ये बात हमें समझने में मुश्किल हो पर कुछ 100 या 1000 साल बाद ये अंतर ज्यादा नहीं रहेगा। हर रात हम जब सोते हैं तब हमें सपने आते हैं। सपने हमारे वर्तमान से एकदम परे हटकर देने वाला एक एहसास होता है। पिछले कुछ सालों में सपनों पर काफी शोध हुआ है और एक ऐसे शोध में ये पाया गया कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देकर हम इस बात पर नियंत्रण कर सकते हैं कि हमें कौन से सपने आएं। ऐसा करने से वैज्ञानिक लोगों को जैसा चाहे वैसा एहसास करा सकते हैं। तो अगर हम सोचें तो क्या ये धारणा सच हो सकती है कि शायद हम किसी अस्पताल या प्रयोगशाला में सोए हुए हैं और हमारा ये जीवन एक प्रयोगशाला में बनाया गया एक सपना ही है? ऐसी कई चीजें हमारे आसपास इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं जिनका जवाब आज तक हमारे लिए देना संभव नहीं है। डॉक्टर ब्रियान ग्रीन जो एक भौतिक वैज्ञानिक हैं, उनके मुताबिक बिग बैंग थ्योरी अपने में एक गलत तथ्य है। और अगर हम ये बात मान भी लें कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई थी तो बिग बैंग ने एक हमारा ही ब्रह्मांड उत्पन्न नहीं किया होगा बल्कि कई अनगिनत पैरेलल यूनिवर्सेस को जन्म दिया होगा। तो इस तथ्य का इस बात से कि हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में या मिथ्या जीवन में रह रहे हैं इसलिए महत्व है क्योंकि हमें शायद अपने आसपास के बारे में जानने के लिए अनुमति नहीं है। अब क्या आपको इस बात से अचरज नहीं होता कि हमारी दुनिया के कुछ निश्चित नियम हैं जैसे गुरुत्वाकर्षण हमेशा खींचता है, रोशनी की रफ्तार एक निश्चित अंक है, ना कम ना ज्यादा। ये सब चीजें मानवता के शुरुआत से ऐसी ही रही हैं जैसे कि ये तथ्य पहले से किसी ने निर्णय ले रखे हैं और हमें बस आंख मूंद के इनका पालन करना है। तो ये तथ्य इस बात को और गहरा बनाते हैं कि हम एक पहले से सुनिश्चित दुनिया में रह रहे हैं। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें पर हम कभी इस संसार की सच्चाई को शायद जान नहीं पाएंगे क्योंकि ये संसार ऐसा ही बनाया गया है। शायद ऐसे तथ्यों का जिनको इंसान को जानने की अनुमति नहीं है वो जितना भी चाहे उन्हें नहीं जान पाएगा। इंसान ऐसी चीजें जैसे सूर्य के पास जाना, ब्लैक होल के अंदर क्या है ये पता लगाना, ब्रह्मांड का अंत कहाँ है, ये सब शायद उसे जानने की अनुमति है ही नहीं। इस कंप्यूटर सिमुलेशन में क्या हम अकेले हैं जो इस संसार को महसूस कर रहे हैं
और आसपास ये सब बनाया गया मायाजाल या मिथ्या या झूठ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब तक हम किसी की तरफ देखते नहीं हैं तब तक वो चीज मौजूद नहीं होती, कुछ कोई वीडियो गेम की तरह। हम शायद कभी भी ये साबित नहीं कर पाएंगे कि हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में रह रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई भी प्रयास कि हम एक सिमुलेटेड दुनिया में नहीं हैं शायद अपने में एक सिमुलेटेड तथ्य हो। ऐसे ही रोमांच से भरे अन्य वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगली बार तक के लिए नमस्कार।